अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच गए। वहां पर कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की कोलकाता यात्रा खास तौर पर चर्चा में है। वजह है, करीब एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद कोई अमेरिकी विदेश मंत्री पश्चिम बंगाल की राजधानी पहुंच रहा है। इससे पहले मई 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कोलकाता का दौरा किया था। तब उन्होंने उस वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। अब इसकी वजह है कि कोलकाता अमेरिका की कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। यहां स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास भारत में अमेरिका का पहला और दुनिया के सबसे पुराने अमेरिकी कॉन्सुलेट्स में से एक है। 19 नवंबर 1792 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने बेंजामिन जॉय को कोलकाता में पहला अमेरिकी कॉन्सुल नियुक्त किया था। हालांकि वो अप्रैल 1794 में कोलकाता पहुंचे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। इसके बावजूद इसे भारत और अमेरिका के आधिकारिक संबंधों की शुरुआत माना जाता है। कोलकाता का अमेरिकी कॉन्सुलेट पश्चिम बंगाल सहित बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे 11 राज्यों में अमेरिकी हितों की देखरेख करता है। जुलाई 2016 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी थॉमस ए शैनोन जूनियर भी कोलकाता आए थे। उस दौरान उन्होंने शहर के ऐतिहासिक महत्व और भारत में सबसे पुराने अमेरिकी कॉन्सुलेट की मौजूदगी को यात्रा की बड़ी वजह बताया था। बहरहाल, कोलकाता के बाद रूबियो सीधा दिल्ली जाएंगे। रूबियो का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों ही अपनी खास रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर नए सिरे से तैयारी करने में जुटा हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा, डिफेंस कॉर्पोरेशन से लेकर ट्रेड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक माना जा रहा है कि रूबियो इस 4 दिवसीय दौरे में भारत अमेरिका रिश्ते के हर बड़े पहलू पर बात करेंगे। इस दौरान उनकी टाइमिंग भी बहुत खास है, क्योंकि ये क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के ठीक साथ हो रहा है। रूबियो का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इंडो पैसिफिक रीजन में आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए हाल के सालों में ये ग्रुप बहुत अहम है, खासतौर पर डिफेंस कॉर्पोरेशन, नई टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर। क्वाड को एक ऐसे मंच के तौर पर देखा जाता है जिसके जरिए ये चारों लोकतांत्रिक देश इलाके में बढ़ते चीनी असर के बीच एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकें। इस दौरे के दौरान ऊर्जा सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहने की उम्मीद है। भारत लगातार रूस के साथ सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका अब एलएनजी और क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के जरिए भारत के एनर्जी बाजार में पैठ बढ़ाना चाहता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से जिस तरह दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई पर असर पड़ा है, उसने नई दिल्ली के लिए अपने विकल्पों को बढ़ाना बेहद जरूरी बना दिया है। भारत के लिए अलग अलग माध्यम से एनर्जी हासिल करना लंबी अवधि की आर्थिक तरक्की को बनाए रखने के लिए बेहद लाजमी है। ये दौरा भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में आए एक मुश्किल वक्त के बाद हो रहा है, जो टैरिफ विवाद और पाबंदियों की वजह से पैदा हुई तल्खियों का गवाह रहा है। उम्मीद है दोनों पक्षों के अधिकारी इस दौरे का इस्तेमाल अंतरिम समझौतों को आगे बढ़ाने और बड़े व्यापार और निवेश समझौतों के लिए माहौल तैयार करने में करेंगे। बातचीत में क्रिटिकल मिनरल्स का मुद्दा भी छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही देश सेमीकंडक्टर्स और बैटरी से जुड़ी अपनी सप्लाई चेन को महफूज करना चाहते हैं। रूबियो की मुलाकातों के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस रिश्तों पर खास तौर से बात होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ भारत की मिलिट्री पार्टनरशिप पहले से ही उसके कई अहम प्लेटफॉर्म और सिस्टम्स को मजबूती दे रही है। इनमें बोइंग P-8 पेसिडॉन एयरक्राफ्ट, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स, M777 होविट्जर तोपें और बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बेड़ा शामिल है। इनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर करती है, लेकिन अब बातचीत सिर्फ खरीद फरोख्त से आगे बढ़ रही है। डिफेंस सिस्टम के मिलकर प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग इस एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा होने की उम्मीद है। राजनीतिक तौर पर भी मार्को रूबियो का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन को लेकर उनका नजरिया हमेशा से बहुत साफ रहा है। वॉशिंगटन में उन्हें इंडिया हॉक और चाइना स्केप्टिक माना जाता है, इसलिए रूबियो को महज एक आम राजनयिक दूत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। उनके इस दौरे को एक बड़े सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हालिया अमेरिकी बातचीत के बावजूद ट्रंप प्रशासन भारत को ही इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है। टैरिफ पाबंदियों और मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से भारत पर बन रहे दबाव जैसे मुद्दों ने रिश्तों के कुछ हिस्सों में तनाव पैदा किए हैं, और अब दोनों ही सरकारें इन संबंधों को स्थिर करने की ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रूबियो का यह दौरा इस पार्टनरशिप को दोबारा मजबूत और इसका बुनियाद जो है वो और मजबूत कर सकता है, और ये एक बड़ी हाई लेवल कोशिश साबित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को ही इन द्विपक्षीय रिश्तों की रफ्तार को बनाए रखने में निजी तौर पर दिलचस्पी रखते हुए देखा जा रहा है।
मार्को रूबियो की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। ऐसे में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत की संतुलनकारी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वीडन दौरे के बाद रूबियो भारत पहुंचे हैं। वो इस दौरान कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का भी दौरा करने वाले हैं। उनके कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।